हरे कृष्ण। बहुत सुंदर है ये। एक्चुअली ये अध्याय ही बहुत सुंदर है, और जिसमें हम देख रहे हैं कि श्री शिव जी तथा सती का संवाद हो रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार अ, माता सती अपने पिता दक्ष के घर जाना चाहती है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा यज्ञ समारोह हो रहा है और सभी बहनें, मौसियां और सभी अपने अपने पतियों सहित बच्चों सहित वहां पर उपस्थित है। और स्त्री स्वभाव होने के कारण वो सोच रहे कि ये एक अच्छा मौका है जहां पर हम सभी मौसियों, बहनों और सभी बच्चों को हम मिल सकते हैं। तो इस स्त्री स्वभाव के कारण वो जाना चाहती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कैसे दक्ष प्रजापति ने शिवजी का अपमान किया था, और वो जो उनमें उनमें जो थोड़ी अनबन हो गई थी, उसका प्रभाव अभी तक उनके अंदर हृदय में था। और हम देख रहे हैं कि शिवजी भले ही भगवान के ही समान है, उनके जैसे ही गुण पाते हैं, और वो आत्माराम है। वो आत्मवेत्ता भी है। आत्मा साक्षात्कार के स्तर पर तीन गुणों के परे होते हुए भी उनमें वो तमोगुण के प्रतिनिधि होने के कारण उनमें वो दुख या जो अपमान का जो भय है, या उनके द्वारा जो कष्ट मिला था उनको दक्ष प्रजापति द्वारा, तो वो उनके हृदय में अभी तक दिखाई दे रहा है। और उसी प्रसंग को लेकर अभी माता सती को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप वहां पर मत जाइए। तो इसका क्या क्या परिणाम हो सकता है उस समझाने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। और यही अध्याय का यहाँ पे कंक्लूजन हो रहा है कि कैसे शिवजी सती को मना रहे कि आप वहां पर मत जाइए, क्योंकि वहां पर जो दक्ष प्रजापति के हृदय में मेरे प्रति, मतलब शिवजी के प्रति जो ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर है, उसके कारण तुम्हारे ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस, मतलब आरोपित किया जा सकता है। तुम्हारे प्रति भी द्वेष और ईर्ष्या का भाव के कारण अपमान हो सकता है। इसलिए आप वहां पर मत जाइए, यही शिवजी वहां पर उनको समझाने का प्रयास कर। और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग और हम लोगों ने देखा ना कि कैसे शिवजी तथा उनके अनुयायी भी शिवजी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव रख रहे हैं। और वही शिव जी यहाँ पे बता रहे हैं कि आप उनके संग में जा रहे हो, और सभी के सभी, मतलब दक्ष के साथ में जो उनके पक्ष में है, वो भी सभी अनुयायी आपका भी मतलब वो अनुयायी भी आपका अपमान कर सकते हैं। मतलब दक्ष तो करेंगे निश्चित रूप से, लेकिन अनुयायी भी करेंगे। तो हमें अ, अपना मान सम्मान को नहीं खोना है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप तो इसमें कोई, आपकी तो कोई ये नहीं है ना, आप तो निर्दोष हो, आपका इसमें अंदर इस परिस्थिति में आपका कोई दोष नहीं है, फिर भी आप मुझसे बही गई हो, इसलिए आपका अपमान हो सकता है। इसलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत सुंदर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक जब स्त्री होती है, स्त्री का संरक्षण करना, जैसे बताया जाता है ना कि शास्त्र में पांच जो जीव है उनका संरक्षण अच्छी तरह से होना चाहिए। तो उसमें बताया जाता है कि पहली तो स्त्री, वृद्ध, जो बालक है, ब्राह्मण है और गाय, इन ये जो पांच जीव है, इनकी बहुत अच्छी तरह से सुरक्षा होनी चाहिए। क्योंकि ये क्या होते हैं, एक तो क्या कहे गए हैं, ब्राह्मण क्या है, भगवान के सिर के रूप में देखे जाते हैं, भगवान के मुख के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण विद्वान होता है। और ये जो विद्वान होते हैं उनके पास पूरा शास्त्र का ज्ञान होता है। और इस प्रकार वो सारी जो जनसाधारण है, यहाँ तक राजा है, जो राज्य मतलब प्रजा को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको वह मार्गदर्शन करते हैं कि किस प्रकार की सिचुएशन में, किस प्रकार की परिस्थिति में क्या क्या समाधान मिल सकता है। जो भी
जीवन में समस्या आते हैं, मतलब राजनीति में समस्या आती है, शारीरिक समस्या आती है, मानसिक समस्या आती है, या जो दुख आते हैं 4 प्रकार के, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक, ये जो सारे 7 प्रकार के जो क्लेश है, जो पीड़ा है, दुख है, उनमें किस प्रकार का हल निकाला जा सकता है, इसके लिए ब्राह्मण की सहायता ली जाती है। और ये जो ब्राह्मण है, ये क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के उनके स्टेज होते हैं, जैसे कोई यज्ञ करने वाला होता है, कोई अलग अलग प्रकार के सकाम करने वाला होता है, कोई विद्वान होता है जो अलग अलग प्रकार के ज्ञान को अर्जन करते रहता है, और कोई जो होते हैं वो ये जो विधि विधानों का पालन करते हुए सारे समाज को एक शिक्षक के रूप में, एक गुरु के रूप में वो शिक्षा प्रदान करता है कि हमारी वैदिक प्रणाली क्या है, शास्त्रों में क्या बताया गया है, इस प्रकार का वो ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। तो इसलिए उनका जो शास्त्र का ज्ञान है, अभी ये शास्त्र का ज्ञान तो भगवान से आया हुआ है, और ये भगवान के प्रतिनिधि होने के कारण ये राजा मतलब क्षत्रियों का कर्तव्य है कि इनका रक्षा किया जाए। अभी राजा तो रक्षा करता है, लेकिन जो प्रजा है वो भी एक मानसिक स्तर बनाए रखता है कि ब्राह्मण को एक प्रकार का सम्मान देना चाहिए, कि उसका किस प्रकार से, ब्राह्मण का किस प्रकार का रक्षा हमारे तरफ से किया जा सकता है, ये भी हमें देखना होता है। इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण बचे रहेंगे तो हमारे शास्त्र बचे रहेंगे, और शास्त्र बचे रहेंगे तो भगवान प्रसन्न ही होंगे, और जो भगवान के जो आदेश है वो ब्राह्मणों द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए ब्राह्मण की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात बताया जाता है बालक। बालक कैसा होता है कि बहुत अ, निरपराध होता है, उनको सही गलत का ज्ञान नहीं होता है। और जैसे कहा जाता है ना, बालक जो होता है, जो बाल्य अवस्था होती है, खास करके जो 1 से 5 साल की जो अवस्था होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो वहां पर माता और पिता के संरक्षण में ही रखा जाता है, क्योंकि ये बाल्य अवस्था कैसी होती है ना, एक गीले मिट्टी के घड़े के समान होती है। जैसे गीली मिट्टी होती है ना, उसको चाहे जिस प्रकार का आकार हम दे सकते हैं। तो इसलिए जब वो माता पिता के संरक्षण में रहता है, उनके मार्गदर्शन में अलग अलग संस्कार जो प्राप्त कर सकता है, तो वैदिक संस्कार प्राप्त करता है। हमारे नित्य कर्म, नैतिक नैमित्तिक कर्म क्या है, वो जो उसके ऊपर एक बार संस्कार आ गया ना, तो वो अपने मृत्यु तक वो संस्कार जो उसके हृदय में, उसके बुद्धि में, उसके मन में जो एक बार छप जाते हैं ना, वो मृत्यु के साथ भी उनके साथ, मृत्यु तक उनके साथ रहता है। और जो मृत्यु जब मतलब शरीर जब छोड़ के जाते हैं, वो संस्कार जो होते हैं वो उसके मन बुद्धि अहंकार में छपे होने के साथ कारण वो अगले जन्म भी वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो इसलिए ये बाल्य अवस्था जो है 5 वर्ष की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं कि ये छोटी अवस्था ही में ही माता पिता बहुत सारे उनको संस्कार देते रहते हैं। इसके कारण वो देखिए, हम लोग छोटे छोटे बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं, और वो कितना जल्दी सीख जाते हैं। अभी हम लोगों को एक श्लोका लर्न करना है, मतलब हम लोग कम से कम 2 घंटा तो चाहिए वो श्लोका याद करने के लिए। लेकिन बच्चों का ऐसा नहीं होता है। उनको बोल दिया, वो एक एक बार बोल दिया, उनको वो थोड़ा थोड़ा ऐसे बोलने से उनको याद हो जाता है। मतलब कुछ बच्चे तो इतने शार्प होते, एक बार बता दिया तो वो तुरंत उनको दिमाग में छप जाता है, और वो बाद में रिपीट कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि बचपन की अवस्था में ये उनको संस्कार देना जरूरी है, और उनकी रक्षा करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है, क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए जब माता पिता के संरक्षण में होते हैं तो वो अच्छे संस्कार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब वो माता पिता दुर्भाग्यवश, जब वो माता पिता के संरक्षण में नहीं होते, तो गलत मार्ग में बहुत आसानी से जा सकते हैं। मतलब खास करके 5 वर्ष के बाद जो युवा अवस्था आने तक भी, मतलब युवा अवस्था के बाद भी मतलब गलत मार्ग में जा सकते हैं। इसलिए कहा गया कि बालक का संरक्षण अत्यंत जरूरी है। उसके बाद आता है जो स्त्री है,
तो स्त्री कैसी होती है? तो स्त्री मतलब जैसे इस भौतिक जगत में देखा जाता है कि स्त्री को एक बहुत सुरक्षा की आवश्यकता कही जाती है, क्योंकि इस भौतिक जगत में स्त्री को एक भोग के साधन के रूप में देखा जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि हमें शास्त्र सिखाता है कि जो स्त्री है, जन्म से लेके विवाह होने तक अपने पिता के संरक्षण में होती है, और पिता के साथ साथ उनके जो भाई होते हैं वो भी उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब स्त्री जब हम देखते हैं कि जो वैदिक प्रणाली है उसमें देखा गया है कि जब लड़की का जन्म होता है तो कुछ एक 9-10 साल के होने तक ही उनका ब्याह कर दिया जाता था। तो इसलिए क्योंकि वो स्त्री एक भौतिक जगत में वो अलग प्रकार से अलग दृष्टिकोण होने के कारण उसको सुरक्षा होना बहुत आवश्यक होता है। और जैसे पता गया अभी भी वैदिक प्रणाली में हम देख सकते हैं कि जब बचपन में ही जब स्त्री का एक मतलब एक लड़की का किसी से बताया जाता है कि ये तुम्हारा पति है, तो जब भी कोई ऐसे फेस्टिवल होता है, कोई त्योहार वगैरह होता है, तो ये जो अ, उम, जिस लड़की से उसका विवाह हो गया है या होने वाला है, वो परिवार घर में आता था। तो जब भी वो आते थे, तो इस लड़की को उस पति का सेवा करने के लिए बताया जाता था। मतलब उसको पानी देना है, उसके स्नान के लिए व्यवस्था करना है, उसको कपड़े वगैरह देना है, उनको उनके लिए अलग से खाना बनाना है, कुछ ऐसे विशिष्ट व्यंजन बनाने के लिए महा उनको संस्कार देती है। तो इसके कारण जब वो पति के लिए पानी लेके जा रही है या उनके लिए स्नान के लिए व्यवस्था कर रही है, या अलग अलग जो जैसे व्यंजन बना रही है, तो इस प्रकार से क्या होता था ना कि वो लड़की के मन में वो फिक्स होता है कि ये हमारा पति है। ये उसको माता सिखाती है कि ये तुम्हारा आगे चल के पति बनने वाला है। तो इसलिए वो देखती है कि माता अपने पिता की किस प्रकार से सेवा करती है, वो देखती है। उसी प्रकार से उसके मन में एक संस्कार बैठ जाता है कि मुझे भी आगे चलकर ऐसे ही सेवा करनी है, और माता भी उसको ऐसे ही संस्कार देती है कि कैसे तुम्हें सेवा करनी है। तो वो एक प्रकार का वहां पे जब वो सेवा करती है, तो एक प्रकार का वहां पर उनके एक दूसरे का आकर्षण भी बढ़ता है। और ये देखते हैं कि ये जो आकर्षण है भौतिक जगत में बहुत विकृत रूप से देखा जाता है। लेकिन ये वैदिक प्रणाली में बताया गया है कि जब वो लड़की को पता है कि ये मेरा पति बनने वाला है, तो वो स्वाभाविक जो प्रेम है वहां पे उनके एक दूसरे के प्रति दिखने लगता है। तो वो एक स्वाभाविक प्रेम होने से वो क्या होता है कि वो सेवा में भाव अच्छा होता है, और वो कभी भी अपने पति के रूप में वो देखने के कारण वो सेवा भी बहुत उत्तम तरीके से करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जब ये इस प्रकार के जो वैदिक प्रणाली के अनुसार जब विवाह होता है, तो वहां पे विवाह विच्छेदन वहां पे नहीं देखा जाता है। और आजकल हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से हम देखते हैं कि लड़कियों को शिक्षा दिया जाता है। मतलब ये फिजिकल मतलब यहाँ पे जो मटेरियल एजुकेशन है इसके लिए बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है। और ये जो प्रोत्साहन दिया जाता है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस हम देख रहे हैं कि कितने विवाह विच्छेदन हो रहे हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि स्त्रियां जो लड़कियां हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। मतलब जब हाथ में स्त्रियों के हाथ में जब अपना कमाया हुआ धन आ रहा है, तो वो सोच रहे कि हम एक पुरुष के बिना एक पति के बिना भी हम रह सकते हैं। तो ये जो हो रहा है ये बहुत हम देख रहे हैं कि इसका क्या परिणाम हो रहा है। और एक प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये भौतिक जगत क्या है, एक स्त्री को एक भोग के दृष्टि से देख रहा है, तो बहुत अलग मतलब गलत तरीके से उनका उपयोग किया जाता है। मतलब हम देख रहे हैं कि कितना गलत गलत कार्य यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि जो हम देखते हैं इस जगत में दो प्रकार के स्वभाव होते हैं मनुष्य प्रजाति में, एक सुर तथा असुर। तो ये असुर स्वभाव के कारण बहुत स्त्रियों का अपमान होता है, शारीरिक अपमान, मानसिक अपमान, अलग अलग प्रकार के अपमान हम देख रहे हैं।
तो ये बहुत वैदिक प्रणाली में बताया जाता है कि कैसे स्त्रियों का रक्षण किया जाता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि जब वो ऐसा नहीं है कि स्त्री को शिक्षा नहीं देना चाहिए या उसको पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, बचपन में भी शादी कर देने चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। उसको ये होना चाहिए कि माता जो है उसको पता होना चाहिए कि हमारी जो बेटी है उसको किस प्रकार के संस्कार दिए जाने चाहिए। हमारी वैदिक प्रणाली में क्या क्या बताया गया है उस प्रकार का अगर हम संस्कार देते हैं तो ये विच्छेदन निश्चित रूप से नहीं होता है। क्योंकि पहले हम लोग देखते हैं, हम लोगों को के हम लोगों का जो जनरेशन था, मतलब हम लोगों का जो टाइम था, तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पे कोई इतना जब डिवोर्स वगैरह होता था तो बहुत शॉकिंग होता था कि सच में उसका डिवोर्स हो गया है क्या। तो मतलब यकीन नहीं होता था कि वो कैसे पति के छोड़कर अपने माता पिता के घर में आ रही है या वो अलग से रह रही है। ये बहुत शॉकिंग होता था, ये तभी नहीं होता था। लेकिन आजकल हम लोग बहुत, ये कॉमन हो गया कि चलो मैं अपना जॉब कर रही हूँ, मेरे पास अपना धन है, मैं कमा सकती हूँ, मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ और मैं पति के बिना रह सकती हूँ। ये बहुत गलत हो रहा है। और ये कलयुग का हम लोग प्रभाव देख रहे हैं कि कैसे कलयुग के कारण और आसुरी स्वभाव के कारण स्त्रियों का गलत तरीके से, बहुत गलत तरीके से अपमानित किया जा रहा है। हम्म? और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये स्त्रियों की रक्षा करना, ये माता पिता का भी कर्तव्य है, ये पति का भी कर्तव्य है, ये भाइयों का भी कर्तव्य है, ये समाज का भी कर्तव्य है। इसलिए बहुत हमें सजग रहना है। हमारे जो भी, ऐसा नहीं कि केवल लड़की को ही संस्कार देने, हमें अपने बेटों को भी सिखाना है कि कैसे एक वुमन का, एक स्त्री का कैसे किस प्रकार से रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये हम अपने बेटों को भी सिखाना चाहिए। तभी वो समाज में ये उत्पात जो हो रहे हैं उसको थोड़ा सा नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब कोई गलत कार्य हो रहा है तो उसके एटलीस्ट रोकने का तो प्रयास कर सकते हैं। मतलब देखिए, कभी कभी ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं कि वहां पे हम रोकने को प्रयास करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर जाते, डर जाते हैं। तो लेकिन कुछ तो करना चाहिए, ऐसे संस्कार हमें वहां पे अपने बेटों को भी देना चाहिए। तो इसलिए कहा जाए कि स्त्री जो है उसको बचपन में पिता के संरक्षण में, युवा अवस्था में पति के संरक्षण में और वृद्ध अवस्था में अपने बेटों के संरक्षण में रखना होता है। और ये वैदिक प्रणाली हमें सिखाता है। उसके बाद आता है वृद्ध। तो वृद्धावस्था में शरीर इतना थक जाता है, इतना थक जाता है कि शरीर में देखते हैं हम लोग कितना व्याधि के कारण, युवा वृद्धावस्था के कारण, बुढ़ापे के कारण, अलग अलग बीमारी के कारण वो कुछ कर नहीं पाता है, कुछ समझ नहीं पाता है। तो इसलिए उनके जो परिवारजन है उनका ये कर्तव्य बताया गया है कि उनका संरक्षण करना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे भगवत गीता में भी पहले अध्याय में बताया गया है कि ये जो वृद्ध होते हैं ये घर में होना अत्यंत आवश्यक होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि उनके पास, पहली बात यह है कि उनके पास अ, क्या होता है, ये जो सामाजिक जो रीतियां है या जो रूढ़ियां है, ये जो परंपरागत जो संस्कार होते हैं वो उनका ज्ञान होता है। और किस फेस्टिवल में, किस उत्सव में किस प्रकार का विधि किया जाता है इसका भी उनको अनुभव होता है। तो वो हमें सिखा सकते हैं कि किस विधि के समय हमें क्या करना होता है और क्या करना चाहिए, ये मार्गदर्शन कर सकते हैं। और वो हमारे जो घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनको भी मार्गदर्शन करते हैं और उनको वो बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं हमारे इस क्लास में कितनी सारी माता है जो उनके पोते हैं, पोतियां हैं, तो वो कैसे उनको लाड प्यार से संस्कार देती है। तो ये हम क्या कर रहे हैं अभी कि हम थोड़ा भक्ति कर रहे हैं, हम थोड़ा ज्ञान हमारे पास है, जो भी जितना भी ज्ञान है हम उनको, उन जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे परिवार में उनको हम सिखा रहे हैं कि कैसे भगवान कौन है, कैसे भगवान का नाम लेना चाहिए, कैसे हरि बोल बोलना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र कैसे बोला जाता है, ये हम सिखाते हैं। तो ये ज्ञान बहुत
जरूरी होता है। तो देखिए, जैसे बच्चों को बचपन में जो सिखाया जाता है वो अंतिम क्षण तक उसको याद रहता है, और ये उसके जन्म के बाद भी उसके साथ वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वृद्ध भी घर में होने चाहिए। और जब वृद्ध घर में होते हैं तो घर की जो स्त्री है, मतलब कुछ ऐसे हम परिवार देखते हैं जहाँ पे बेटा नहीं है लेकिन बेटे की पत्नी वहां पे है, या अपनी बेटी है, तो उसको एक प्रकार का सुरक्षा हो जाता है। मतलब कोई भी परपुरुष का जो एक दृष्टिकोण होता है वो बदल जाता है, कि जैसे नहीं नहीं, वो अकेली नहीं है, उसके साथ में कोई है, उसकी माता है, उसकी या सास है। तो इस प्रकार से वो एक प्रकार का छत्र छाया बन जाता है उसके घर में कोई जब रुद्ध होता है। तो इस प्रकार से रुद्ध की भी इस समाज के लिए आवश्यकता होती है। और बाद में देखा जाता है जो गाय, तो गाय जो है हम जानते हैं गाय एक साधारण पशु नहीं है, जिसको हम कहते हैं एक माता भी हम मानते हैं। शास्त्र हमें बताता है कि गाय एक माता है और उसका दूध बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो जब हम गाय का जब दूध हम पीते हैं, तो ये जो गाय का जो दूध हम पीते हैं तो वो कैसे होता है, जब पीने से हमारी जो सूक्ष्म तंतुएं है वो क्या होता है, वो उत्तेजित होती है। किसके लिए? बुद्धि के लिए। हम जो वैदिक ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं उसको वो बनाए रखते हैं, उसके द्वारा हम ये जो शास्त्र का ज्ञान है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार बताया जाता है कि ये गाय की जो दूध है वो केवल के लिए भी होता है। लेकिन शास्त्र बताता है कि केवल बछड़े के लिए नहीं है, तो ये मनुष्य प्रजाति के लिए भी गाय का दूध बहुत आवश्यक है। इसलिए देखता है कि गाय के बछड़े के जितना आवश्यक है उसके अलावा भी विपुल मात्रा में गाय दूध देती है। तो मनुष्य के लिए वो दूध बताया जाता है। और गाय की प्रजाति में जो बैल है, जो नंदी हम जिसको कहते हैं, वो भी हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसके लिए भी बहुत सहायक होता है। क्योंकि जब गाय के मतलब बैल और गाय के जो खुर जब पृथ्वी पर चलते हैं तो एक प्रकार का वो पृथ्वी भी प्रसन्न होती है, और वो अन्न उपजाति के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है, बहुत अच्छी तरह से वहां पे कार्य होता है। और उनका जो यो है, हम लोग जो बोलते हैं कि गौमूत्र तथा गोबर जो है वो भी बहुत औषधि है, हम ये सब देख रहे हैं। तो किस प्रकार से ये औषधियों में उसका फायदा होता है। अभी ये तो पूर्व मतलब वैदिक शास्त्र हमें बताता है, लेकिन अभी आजकल के साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं कि गाय का जो मूत्र है तथा गोबर है ये बहुत एंटी फंगल कार्य कर रहा है, एंटी दवाइयों के लिए भी वो बहुत कारगर है। तो इस प्रकार देखते हैं ये समाज में ये जो स्त्री, बालक, वृद्ध, और ये ब्राह्मण और गाय, इनका सुरक्षा बहुत आवश्यक है। और इस प्रकार हम यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इसलिए लिख रहे हैं कि स्त्री की सुरक्षा युवा अवस्था में पति करता है और बाल्यावस्था में पिता करता है। और यहाँ पे शिव जी और एक बात विशेष बता रहे हैं कि जब पिता जन्म दे सकता है तो वो शरीर को ले भी सकता है। तो इसलिए आप वहां पे बहुत सावधानी पूर्वक वहां पर जाने का सोचिए, ये शिव जी यहाँ पे बता रहे हैं। और हम लोग ये देख रहे हैं, मतलब देखिए, ये वैदिक प्रणाली प्रणाली में ही बताया जा रहा है कि जब पिता है वो स्त्री का शरीर भी ले सकता है। तो हम लोग इसका उदाहरण इस कलयुग में भी देख रहे हैं। जब स्त्री का विवाह होता है, तो जब विवाह होता है तो यह विवाह क्या होता है, वो पति जो नए पति पत्नी है उनका बीच में जब कोई अनबन होती है, तो जब माता पिता जब ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मतलब पति के भी माता पिता हो या पत्नी के भी माता पिता हो, जब वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं ना, तो ये दोनों का जो विवाह संबंध होता है पति पत्नी का बीच का, ये अगर वहां पे कोई हल नहीं निकलता है तो विच्छेदन निश्चित होता है।
और इस ये जो उदाहरण है हम इस भौतिक जगत में अभी इस युग में बहुत प्रकार से देख रहे हैं कि माता पति पत्नी के बीच में माता पिता का जब आ जाते हैं तो वो बहुत गलत तरीके से हो जाता है, वो विवाह संबंध विच्छेदन हो जाता है। और यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आप पिता के घर में जा रहे हो, पिता माता आपको शरीर प्रदान कर सकते हैं तो वो आपका शरीर वापस ले भी सकते हैं। इसलिए आप बहुत सोच समझ कर वहां पे जाइए। और इसको हम देखते आगे हमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से ये माता सती है अपने शरीर को भी त्यागती है। तो यही हमें यहाँ पे आज के युग में भी यही सोचना है कि जब पति पत्नी के बीच में जब हम पति का जब विवाह होता है कि दोनों का जो विचार है वो दोनों का विचार का विमर्शन हो वहां पे होना चाहिए, वहां पे चर्चा होनी चाहिए और एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखना चाहिए और एक दूसरे का बात वहां पे हमें समझना चाहिए। अगर नहीं समझते हैं तो रिजल्ट बहुत गलत हो जाता है, बहुत ग्रहित वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि जब शिव जी की बात सती नहीं मानती है तो उनको अपना शरीर को भी त्यागना पड़ता है। इसलिए हम इसलिए हमें ये बहुत समझना है, यहाँ पे सिखाया जा रहा है, हमें शिक्षण प्राप्त हो रहा है कि ये पति पत्नियों के बीच में हमें बहुत विश्वास रखना है और एक दूसरे का ऊपर विश्वास रख के ही हमें आगे का निर्णय लेना है। और ये बात हमें सिखाया जा रहा है। और दूसरी बात और एक पॉइंट यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि शिव जी भी समझा रहे हैं कि आप जब वहां पे जाओगे तो आपका अपमान होगा। और आपका अपमान क्यों होगा? क्योंकि आपने मुझसे विवाह किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आगे आगे के अध्याय में कि किस प्रकार के शिव जी का अपमान होने के कारण, अपना पति का अपमान होने का कारण वो पत्नी है वो सहन नहीं करती है। तो इसलिए हमें ये भी सीखना है कि पति का जो अपमान होता है तो अब हमें वहां पे नहीं रुकना है, हमें तुरंत उस घर को त्याग देना चाहिए। उस व्यक्ति का हमारा जीवन में कोई संबंध नहीं रखना चाहिए जिस जिस व्यक्ति द्वारा हमें अपना पति का अपमान हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें वहां पे एक एक बात यह भी है कि यहाँ पे शिव जी का है, वैष्णव है और वैष्णव को अपमान को हमें सहन नहीं करना है। और हम अपना अपमान सहन कर सकते हैं लेकिन वैष्णव के प्रति कोई अपमान किया जाता है तो हमें उसका अपमान का सहन नहीं करना चाहिए। अगर उस वैष्णव का प्रति अपमान हो रहा है तो हमें उस स्थान को तुरंत त्याग देना चाहिए। अगर हम उस अपमान को सुन रहे हैं तो हमें अपना शरीर को त्याग देना चाहिए। और अगर उस अपमान को हम सहन नहीं करना है तो हमें क्या करना है? शास्त्र के आधार पर उसका वहां पे तुरंत निरास्त कर देना है वो सामने वाले पक्ष के लिए। तो ये तीन प्रकार के ऑप्शन हमारे पास होते हैं कि हमें वैष्णव का जब अपमान होता है उसको कैसे देखना है। तो पहली बात क्या कहा गया है? वैष्णव का जब अपमान होता है तो उस स्थान को त्याग देना चाहिए। जब दूसरी बात बताई जाती है, वैष्णव का जब अपमान होता है और जब वो अपमान को हम सुनते हैं तो हमें अपने शरीर को त्याग देना चाहिए। और तीसरी बात बताया गया है कि जब वैष्णव का अपमान होता है तो हमें शास्त्रों के आधार पर उस सामने वाले पक्ष का खंडन करना चाहिए, उसको पूरी तरह से ध्वस्त नष्ट कर देना चाहिए अपने विचारों से, शास्त्रों के आधार पर। तो इस प्रकार से ये माता सती अपने आचरण से हमें आगे सिखाएगी कि हमें क्या क्या करने हैं। और शिव जी भी यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम्हारा अपमान होगा इसलिए आप यहाँ पर मत जाइए। और खास करके जब ये अपमान अपने स्वजनों जैसा होता है तो यह जीवित शरीर का मृत्यु के समान है। जब स्वजन द्वारा, अपने परिवार के सगे संबंधी द्वारा जब अपमान होता है तो हमारा शरीर, जब हम जीवित रहते हैं तो वो मृत्यु के समान ही है। मतलब हम अपने शव को लेकर घूम रहे हैं, इस प्रकार का वो भाव यहाँ पर शिव जी बता रहे हैं कि जब आपका अपमान होगा
तो ये आपका शरीर का अपमान होगा। और ये शरीर के अंदर कौन है? परमात्मा है। और उस परमात्मा का भी अपमान कहा जाता है। ये आत्मा का अपमान है, परमात्मा का अपमान है। और वो जब आत्मा और परमात्मा का अपमान किया जाता है, वहां पे आत्मा परमात्मा के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव रखा जाता है। तो इस शरीर को धारण करके आप क्या करेंगे? हाँ? तो इससे क्या होगा? आपकी अपकीर्ति होगी, आपको मृत्यु के समान वो अपमान लगेगा। तो इस प्रकार से आप ये अच्छा होगा कि आप वहां पर मत जाइए। ये इस प्रकार के शिव जी वहां पे बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं। और मैं इतना समझाने पर भी आप नहीं जा रहे हो, तो ये इसका रिजल्ट बहुत भयंकर होने वाला है। ये शिव जी पहले से ही समझा रहे हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि जब भी कोई भी परिवार में समस्या आती है, तो यहाँ पे हमें सिखाया जा रहा है कि पहले पति पत्नी के बीच बहुत अच्छी उत्तम तरीके से वहां पे चर्चा होनी चाहिए उस विषय पर। और एक दूसरे का विषय पर हमें जो रिजल्ट निकलता है उसके ऊपर हमें आचरण करना चाहिए। अगर नहीं आचरण करते हैं, तो हम लोगों को आगे देखने को मिलेगा कि कैसे माता सती उस अपमान का झेल नहीं पाते हैं, और तुरंत उनको अपने शरीर को त्यागना पड़ता है। तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसको हमें आपको समझना है। और यही यहाँ पे हम श्री शिव तथा सती का संवाद का ये जो अध्याय है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पूर्ण कर रहे हैं। और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत श्री शिव तथा सती का संवाद नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो मैं क्षमा मांगना चाहूंगी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, अगर किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा।